एक सर्प ने बताया कि चाहे तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी कोई क्यों ना हो, पर अपने घर की ये 8 बातें कभी किसी को मत बताना। चाहे कोई कितना भी सगा प्रेमी क्यों ना हो तुम्हारा, लेकिन अपने घर परिवार की कभी भी ये 8 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो हमें कभी भी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर अक्सर घर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही बन जाते हैं। इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर यही सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में और हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम दूसरों को बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और वही हमारे घर परिवार की बर्बादी का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें यह सोचकर पछतावा होता है कि मुझे यह बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने जाने अनजाने में मूर्खता बस बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इसलिए आज हम आपको एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि 8 ऐसी बातें पता चलेगी जो जीवन में कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इन 8 बातों के अलावा अगर और कोई बात हो जो मैं न बता पाऊं, उस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताना। जो आपको लगे कि ये बातें आपको और बतानी चाहिए थी, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आगे बढ़ें और इस ज्ञानवर्धक कहानी में खो जाएं। उससे पहले यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। तो दोस्तों, आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे पहुँचते हैं और कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने ज़माने में किसी जंगल में और एक सर्प का जोड़ा रहा करता था। वो पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करते थे, लेकिन समय अनुसार, विधि विधान के अनुसार किसी कारणवश उस सर्प की दोनों आंखें फूट जाती हैं, यानी वो सर्प अंधा हो जाता है। अब जब उसकी नागिन को यानी उसकी पत्नी को मालूम पड़ा, तो उसकी पत्नी ने बहुत दुख जताया, बहुत शोक जताया। कहने लगी, अब आपका जीवन कैसे कटेगा, अब आपके प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है और आप किसी शिकार अपने भोजन की तलाश में कैसे निकलोगे। वो सर्प भी बैठा बैठा रो रहा है। फिर पत्नी ने कहा, यानी उस नागिन ने कहा, जो सर्प की पत्नी थी, बोले आप चिंता ना करो, आप यहीं पर जो हमारा बिल है, इसी बिल में आप रहिएगा और यहीं पर हम आपके भोजन का बंदोबस्त कर दिया करेंगे। दोस्तों, कुछ समय ही व्यतीत हुआ। वो नागिन इतनी अच्छी थी, वो सर्प की पत्नी इतनी अच्छी थी कि वो पति यानी जो अंधा सर्प हो गया था, वो उसी बिल में रहता था और वो पत्नी इधर उधर से भोजन लाया करती थी और उसका पेट वहीं बिल में भरा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस नागिन ने 2 अंडों को जन्म दिया है और उन अंडों को समय अनुसार समय पूर्ण होने पर तोड़ करके 2 नन्हे नन्हे सर्प के बच्चों को जन्म दिया है। अब नागिन को बहुत खुशी है, नाग को भी हालांकि बहुत खुशी है, लेकिन अंतर कितना है कि नाग अपने बच्चों को देख नहीं पा रहा है। बहुत प्यार करता है लेकिन देख नहीं पा रहा है। अब नागिन ने विचार किया, चलो पिया, कोई बात नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो आप यहीं बच्चों के पास में रहिएगा, क्योंकि आप जब तक यहाँ रहेंगे तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मैं बच्चों के लिए भी भोजन लाऊंगी और आपके लिए भी भोजन ला करके यहीं पर रख दिया करूंगी। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि जिस किसी के दिन समय जिसका टेढ़ा होता है ना, तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जो नागिन थी, यानी जिस पेड़ के जड़ में जो खो थी, उसमें नाग नागिन का जोड़ा रहता था और उनके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उस चील को रोजाना उस नाग नागिन को देखा करती थी वो चील, लेकिन वह बस उनसे उनके बच्चों को नहीं मार पाती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो नागिन निकल कर के अपने बिल से भोजन की तलाश में चली है। तो चील ने आवाज़ लगाई, है बहन कहाँ जा रही हो? बोले कहीं नहीं, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। अच्छा चली जाओ, आज शाम को थोड़ा जल्दी आना। बोले क्यों? बोले आपसे बैठ करके कुछ बातें करनी है। देखो, एक दुश्मन अगर आपसे कोई दोस्ती करना चाहे तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। दोस्तों, जब शाम को वो नागिन लौट करके आई, वो चील पेड़ पर बैठी है, नागिन जमीन पर है, दोनों में बातें हो रही हैं। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ कि नागिन भूल गई कि ये मेरी दुश्मन है, बल्कि नागिन ने उस चील से दोस्ती कर ली। जी हाँ दोस्तों, अब सर्प को नहीं मालूम है वो बेचारा अंधा सर्प है। अब धीरे धीरे समय निकला, बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। अब रोजाना शाम को वो नागिन अपने पति को, अपने बच्चों को जो कुछ भी उनका खाना था उसे खिलाने के बाद में और फिर उसके बाद में घंटों उस चील से बैठ करके बातें करती है।
और आज नागिन ने इतना बड़ा गलत काम कर दिया कि आज नागिन ने विचार किया है कि ये मेरी दोस्त बन चुकी है और ये शायद जीवन में मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। तो आज नागिन ने अपने पति के अंधे होने की बात और उस चील को बताई। बोली बहन हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। बोले क्यों? बोले मेरे पति को कई महीने हो गए और कई महीने से मेरे पति को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अंधे हो चुके हैं। चील ने कहा क्या? बोले हाँ मेरे पति बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर क्या? मैं इधर उधर से भोजन का इंतजाम करती हूँ और उनका पेट भरती हूँ। चील को अब ये मालूम पड़ चुका है कि इसका पति अंधा है। उस चील को आज तक नहीं मालूम था। जब नागिन लौट करके अपने पति के सर्प के पास में आई है और उन बच्चों के पास में आई है तो सर्प से आकर के कहने लगी है कि मेरी एक मित्र है, वो इसी पेड़ के ऊपर रहती है। बोले कौन है? बोले चील है। सर्प कहने लगा बोले तुम पागल हो, दुश्मन से मित्रता कर रही हो, वो तुम्हें किसी दिन मार देगी। बोले कभी नहीं मार सकती, मुझे उस पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि वो बिल्कुल मेरी सगी संबंधी बन करके रहती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर क्या? मैंने आज उसे साफ साफ बता दिया कि मेरे पति अंधे हो गए हैं, हमारे ऊपर बहुत संकट है। एकदम सर्प ने अपना फन जमीन में मारा, अपना मुख जमीन में मारा और कहने लगे अरे हत्यारी, अरे बेवकूफ नागिन, ये तूने क्या किया? बोले क्यों? बोले तूने अपने घर का भेद किसी को क्यों दे दिया? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अब सुन, कल शाम जब होगी तब तक तुझे तेरा पति और तेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले तूने इतना मूर्खता बस काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। सुन, जो गलती तूने आज कर रही है, तू वही गलती कुछ दिन पहले एक रामलाल नाम का व्यक्ति था, वो रामलाल नाम का व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर बैठा, वो मैं तुझे बताता हूँ। वो नाग उस नागिन को और कहानी के माध्यम से समझाता है। सुन नागिन, किसी नगर में और एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहा करता था और वह बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास में रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। वह काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। दोस्तों, फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं और मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों का पेट में कैसे भरूं, मुझे अपने बच्चों को कैसे पालूं मैं, और यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर के उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझ करके कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो, और अगर काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी तो जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल भी करनी होगी और अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझ करके तुम्हें काम पर रख सकें। लेकिन इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ और गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात रामलाल के मस्तिष्क में बैठ गई और वह अगले दिन काम मांगने के लिए वह एक सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया हुआ था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़ करके उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वह बहुत ही गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है और जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देख करके उस सेठ जी ने और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा, पर अंदर ही अंदर वह खुश भी था और लेकिन उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों के कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इतने वेतन मिल रहा था कि वह थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा था, काम वेतन थोड़ा मिल रहा था। अब सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे ही बगावत कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, और यह कैसी बात है साहब। यह सुनकर रामलाल वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को भी बता दिया। उसका मालिक उसे और इतना वेतन देता है, काम बहुत कराता है। दोस्तों, समय बीतता चला गया और रामलाल पूरी लगन के साथ उतना ही काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामलाल से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उससे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामलाल के मन में बहुत ठेस पहुंचाती थी।
वो नाग कहता है कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसे कम वेतन पा रहा है और आत्मसम्मान पर उसके बहुत गहरी चोट पहुंच गई। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, खिन्न रहने लगा। और यही नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है, ऐसी जगह जिसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े, इसलिए जल्दी ही और रामलाल ने अपना काम छोड़ दिया। वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों से और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उस पर दया कर के पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते, लेकिन पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ़ है, सेठ के यहाँ काम दिया था और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया, कल हमारा भी और पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, इसकी कैसी हालत है। काम तो उसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से हमें वापस ला करके देगा। इसी वजह से रामलाल की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। दोस्तों, अब अपने अक्सर एक बात को आपने गांव में समाज में देखा होगा कि यदि आपके पास पैसे हैं और अच्छी नौकरी है तो 10 लोग आपके हाल पूछने आते हैं, और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास अपने भी आपको नहीं पूछते कि यह हाँ कैसे हो। रामलाल का भी हाल इसी तरह से है। रामलाल की हालत दिन पर दिन खराबत होती चली गई। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसकी अपनी होने की दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे और उन्हें जो दया का पात्र समझते थे उसके ऊपर तरस आने लगा और नींद नहीं आती है अब रामलाल को। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन रामलाल को पता चला कि पास के गांव में एक साधु महात्मा आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामलाल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह उस साधु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर और रोने लगा। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उसे महात्मा को बताता है कि किस तरह उसने सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सभी संबंधियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार रखा है, कैसा व्यवहार किया है। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता यानी तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता और इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। क्या बोले? हाँ, लेकिन तुमने अपने अभिव्यक्ति के कारण ही, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। उदास मत हो, आज मैं तुम्हें 8 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर ही कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। साथ ही एक हंसी खुशी जिंदगी भी जी सकते हो। तो सुनो, मेरा पहली बात वो है कि किसी को भी अपनी मजबूरी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी का दिखावा करके दूसरे तुम पर दया करने की और नाटक करते हैं। सहायता लेने की गलती कभी मत करना। वो हो सकता है कि आज तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा। कल तुम्हारा फायदा उठाएगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी और कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी को खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक मत लगने दो। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक तो ये होता है कि इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने के लिए से झुकेगा नहीं, और अगर वह फायदा भी नहीं उठाएगा तो आपके अपनी नज़र में तो आपको मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने अपना मजाक तो जरूर बनाएगा आपका। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। और दूसरी बात जो कि कभी नहीं बतानी चाहिए वह यह है कि अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां कभी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। उसका क्या प्रभाव होगा वह गलत या ठीक तो नहीं हो सकती, जाहिर है, तो उन्हें क्या प्रयोजन रह सकता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने, अपनी गलतियां दूसरों के सामने बना रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और आप व्यर्थ ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं।
उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई। तो मेरा तीसरी बात यह है कि अपने घर की बातें जो कभी घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, अपने माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने और ढंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह उसका फायदा उठाने से कभी भी झुकेगा नहीं। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए और उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ज़्यादा। और यह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को और यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई जरा किसी के सामने कभी भी मत बताना। अगली बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत ही अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको बताऊँगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। दोस्तों, अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या वजह हो सकता है कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो सब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी जब आपको, तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगने के लिए मांगेंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी पर लोगों दोनों दोस्तों के बीच में एक झगड़े का कारण हो सकती है। तो लोग मजाक भी बनाएंगे, ज़्यादा होगी और सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात कभी मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको यह दो बातें किसी के से शेयर नहीं करनी है, किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चलेगी तो आपकी कमजोरी का फायदा वो लोग जरूर उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है, वह ताकत की तौर पर ढूंढ ही लेगा अपनी कमजोरी, और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा डरते रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात यह है, साधु जी बताते हैं और वो नाग बताता है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में बताना। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता कर लेगा, आपको धोखा दिलवा सकता है, आपको गहरे मित्रों की आपसे दूरी बना सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने के पीछे नहीं हो सकते। दूसरी तरफ आगे शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आपका मित्र है। अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो उसके दुश्मन के साथ ही मिल करके आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी किसी के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात मैं बताता हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी किसी को मत बताना। दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान को ढिंढोरा पीटते हैं तो वह बता दें तो वह कितना बड़ा दान रह जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप दानी पुरुष नहीं कहने लायक हो। अगर आप अपने दान का और उच्चारण कर देते हैं, किसी के सामने बता देते हैं, तो वह आपका दान नहीं रह जाता है। वो नाग कहता है कि ये 8 बातें, अपनी नागिन को समझाता है, ये 8 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तुमने जो सबसे पहली बात है कि अपने पति की कमजोरी, अपने घर की कमजोरी और अपनी सिक्योरिटी की कमजोरी तुमने अगर उस चील को बता दी है तो नागिन, ये पक्की बात है कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, अब हम मारे जरूर जाएंगे। दोस्तों, इतना कहकर के वो नाग अपने बच्चों को समेट करके अपने पास बैठ जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।